ओकार थोड़ा अंधेरा लग रहा है तो उसको घसा चिल्लाट कर ओकारं बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घन होगा ब्रह्मचारी सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतु न दूरितम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वसकम श्रेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भविजीवमन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाशम पापनाशमिदं शास्त्रम श्री गोमटसार जीवकांड नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्ता है श्री सर्वज्ञ देवास्तुत्तर ग्रंथकर्ता है श्री गंधर देवा प्रति गंधर देवा तेषां वचन सातम आसाद्य श्रीमत नेमि चंदाचार्य न विरचितम् इदं शास्त्रम् श्रोतार सावधानतया शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिनवानी माता की जय। परम पागल गोमटसार जी जीवकांड जी की जय। नेमी चंद्र आचार्य की जय। रत्नचंद्र मुक्तार जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में अंजना जी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान पूज्य बाबू जी नेमीचंद भाई साहब उमराव भाभी और भी जो पूज्य जन है सबका सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ गोमटसार जी जीवकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं जो नेमी चंद्राचार्य जी के द्वारा लिखा हुआ है और उस पर रत्नचंद्र मुक्तार जी की टीका है उससे हम स्वाध्याय कर रहे हैं। जीवकांड जी में 20 पर रूपना है। गुणस्थान जीव समास पर्याप्ति प्राण संज्ञा 5 पर रूपना। उसके बाद 14 मार्गना है। गति इंद्रिय कषाय योग वेद गति इंद्रिय काय योग वेद कषाय ज्ञान 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 संयम दर्शन लेशा कोई है क्या भव्यत्व सम्मित संगी आहारे और फिर लास्ट में उपयोग। इस तरह ये परूपना विषय है इसमें जिसमें हम शुरू की 5 परूपना पढ़ चुके हैं। मार्गना में हम गति इंद्रिय काय योग वेद कषाय पढ़ चुके हैं। ज्ञान मार्गना भी पढ़ चुके हैं। संयम मार्गना शुरू हुई है। सिद्धम सुद्धम पर्णमिय जिनिंद वर्णेमि चंद्रमकयंकं गुणरयन भूषणुदयं जीवस्य परुवणं बोच्छम। सबसे पहले कल जो एक प्रश्न आया था 8वें 9वें गुण स्थान में छेदोपस्थापना संयम कैसे। विकास भैया से बात मैसेज गया था उनका ऑडियो आया बंद करके। नीलू दीदी से आचार्य श्री विद्यासागर जी से तीनों जगह के जो वक्तव्य आए हैं मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आप लोग को जैसे लगाना हो लगाइएगा। विकास भैया का कहना है कि जो सामायिक छेदोपस्थापना जो चारित्र के लिए जो अलग अलग व्याख्या है वो चरणानुयोग के अपेक्षा है। 8वें 9वें गुण स्थान में ध्यान है। वहां ये मैं अपने दोषों का परिहार करता हूँ ऐसा बोल करके उपस्थापना वाली चीज वहां नहीं घटेगी। वहां ध्यान है। वहां दोनों सामायिक एक साथ चलते रहते हैं। अपने आप जैसे विशुद्धि होती है वैसा चलता रहता है विशुद्धि के बल से। विकास भैया का कहना था आचार्य श्री विद्यासागर जी का मुझसे गलती हो गई। पहले आचार्य श्री का वक्तव्य बताना चाहिए था मुझे। आचार्य श्री का कहना है पानी पी रहे हैं एक सांस में फिर हम रुकते हैं है ना। सांस रुकने लग जाती तो रुकते हैं। तो आचार्य श्री का ये कहना है कि जैसे हम रुके सांस लेने के लिए वैसे है। आचार्य श्री वाला वक्तव्य मुझे कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा कि वो क्या कहना चाहते हैं कि भाई जब तक चल रहा था वो सामायिक था
रुक गया तो छेदोपस्थापना, कुछ इस तरह का कहना चाह रहे हैं। मुझे मेरे को वो पल्ले नहीं पड़ा कि वो इस उदाहरण से कैसे घटा रहे हैं। नीलू दीदी है, उनका कहना है, जब बहुत व्याख्यान कल इस पर 45 मिनट तक हम लोग की चर्चा हुई, वो ऐसे घटा रही हैं कि वो कह रही हैं सामायिक फिर छेदो एक साथ में दोनों चारित्र नहीं होते। विकास भैया का कहना है कि दोनों चारित्र एक साथ रहते हैं, अलग नहीं होते, क्योंकि दोनों चारित्र का आप लोगों ने सर्वासिधि जिन जिन ने पढ़ा होगा, इस पर क्षयोपम बना होगा। दोनों चारित्र की विशुद्धि स्थान एक ही है, अलग अलग नहीं है। सामायिक के छेदोपस्था, जिसने सर्वासिधि पढ़ी होगी समझ में आया होगा थोड़ा थोड़ा, उस पर अभी हम लोग चर्चा भी कर लेंगे। वहां क्या बताया गया है सर्वासिधि में कि सामायिक जैसे मान लीजिए 1000 से 5000 विशुद्धि स्थान असंख्यात लोक प्रमाण है, समझ ले कि हम छोटी सी संख्या लेते हैं 5000 विशुद्ध, तो टोटल विशुद्धि स्थान कितने हैं संयम के? 5000 है। 5000 में जो बहुत विशुद्धि वाले मान लीजिए 3000 4000 निकल गया यथाख्यात चारित्र के लिए। अब जो बचा 1000, 1000 में 500 निकाल दीजिए सूक्ष्म सांप्राय के लिए। अब जो 500 बचा, तो 500 में 200 शुरू के 200 सामायिक और छेदोपस्थापना के लिए जघन्य स्थान। फिर उसमें क्या दिया हुआ? परिहार विशुद्धि के जघन्य स्थान सामायिक छेदोपस्थापना के आगे हैं। जिन्होंने पढ़ा होगा ध्यान दिया होगा, यानी 200 के बाद जो विशुद्धि स्थान हो रहे हैं हम 100 मान लेते हैं परिहार विशुद्धि के लिए। फिर अभी 200 बचा, वापस जो 200 बचा वो सामायिक और छेदोपस्थापना के हैं, क्योंकि पढ़े होंगे आप लोग उसमें कि सामायिक छेदोपस्थापना के उत्कृष्ट विशुद्धि स्थान परिहार विशुद्धि के उत्कृष्ट स्थानों से ऊपर है, ऐसा उसमें आया, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इसको हमने एक संख्या से हम मान समझना चाह रहे, 200 घटा दिया सामायिक छेदोपस्थापना के, उसके बाद विशुद्धि बढ़ी 100 और बड़ी विशुद्धि, तो उसमें परिहार विशुद्धि संयम क्या नाम है सो जघन्य हुआ, 50 में जघन्य हुआ और फिर 50 में वो उत्कृष्ट हो गया। उसके बाद जो 200 बढ़ा वो सामायिक छेदोपस्थापना के उत्कृष्ट स्थान हो गए, यानी परिवार विशुद्धि बीच में है। उसका जघन्य तो जघन्य से ज्यादा है, जघन्य सामायिक छेदोपस्थापना के सही विशुद्धि स्थान से परिहार विशुद्धि के जघन्य स्थान तो ऊपर है, परंतु उत्कृष्ट स्थान सामायिक छेदोपस्थापना से नीचे है, जो कि कल हम आप लोगों से चर्चा किए थे कि परिहार विशुद्धि का संयम स्थान बीच में आते हैं। अब ऐसे बीच में नहीं हम घटा सकते कि इधर इधर, ये तो समझने के लिए है, परिणामों की विशुद्धि है वो तो, और फिर बाकी सूक्ष्म संप्राय यथाख्यात वो तो अपने हिसाब में अलग है। तो यहाँ पर ऐसा है, क्योंकि दोनों संयम एक एक विशुद्धि से हो रहे हैं, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि पहले सामायिक हुआ फिर छेदोपस्थापना हुआ। जैसे हम किसी दुकान पर गए तो दुकान पर पहुंचना, कहे हम 2 किलोमीटर चले और आप कहे हम दुकान पर पहुंचे, तो दोनों तो एक ही चीज हो गई ना। आप 2 किलोमीटर चल के गए और दुकान पर पहुंचे, आपका 2 किलोमीटर चलना दुकान पर पहुंचना। तो उसी तरह से सामायिक छेदोपस्थापना एक साथ होते, वो विशुद्धि स्थान अगर आ रहा है तो दोनों होगा। ऐसा नहीं होगा कि उस विशुद्धि स्थान से सामायिक हो गया छेदोपस्थापना अभी बाद में जब सामायिक छूटेगा तो छेदोपस्थापना, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों की उत्पत्ति के संयम स्थान एक है। ये बात समझ के चलिए। हम तीनों का वक्तव्य आप लोगों को सुना देते हैं। कल जिन्होंने भी ये प्रश्न किया था अच्छा प्रश्न किया, तो आचार्य श्री का आपको बता दिए, भाई विकास भैया का बता दिए, नीलू दीदी इसको ऐसे घटा रही है कि संयम स्थान संयम स्थान एक मतलब जैसे छठे से 9वें तक है, तो छठे से 9वें तक कोई जीव गया और वापस उतर करके भी आया, तो उनका ये कहना है कि संयम स्थान का काल बहुत ज्यादा है गुण स्थान से। छठे से सातवां, सातवें से छठा, छठे से सातवां, सातवें से छठा, छठे हजारों बार भी कर लिया और फिर श्रेणी भी मान लिया, फिर 8वें 9वें गुण स्थान में चला गया। उसमें जो काल लगा उससे संयम एक संयम का काल ज्यादा है। उनका यह कहना कि वो सामायिक में ही चला जाएगा, ऊपर जाके 11 तक अगर उपसम श्रेणी वाला है तो 11 तक आके पीछे वापस उसी को कर लेगा, तो फिर 9 में से आगे तो वो है ही नहीं, तो उस पर अपन चर्चा नहीं करते हैं। तो ये बात इसलिए गले नहीं उतर रही कि ऐसा है, ऐसा नहीं है कि पहले विशुद्धि, चूंकि दोनों की उत्पत्ति का कारण एक होने से, एक ही संयम स्थान होने से ऐसा नहीं घटा सकते कि सामायिक हो गया छेदोपस्थापना नहीं हुआ।
तो मतलब मैंने आपको तीनों का वक्तव्य बता दिया है। कुछ मुझे अगर पूछे तो अच्छा, और क्या कहा विकास भैया ने कि जो सामायिक संयम है अभेद रूप से है, और छेदोपस्थापना जो इसमें आ चुका, आप लोग पढ़ चुके हैं। भेद रूप से जब संयम का वर्णन करेंगे तो भाई सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय ऐसे करेंगे। तो जो सामायिक, इसमें भी अपने कल पढ़ चुके हैं कि सामायिक कहने से पांचों संयम उसमें आ जाते हैं, ऐसा आचार्य ने कहा था इसमें। तो भैया का कहना कि वो अभेद रूप से है, वो भेद रूप से इतना ही अंतर है, ध्यान में वो चीज नहीं चलती। जो चीज ऐसे कहते हैं दोषों के परिहार के लिए, वो चरणानुयोग की अपेक्षा है, वहां पर ध्यान में ये चीज नहीं घटेगी। मैंने सबका वक्तव्य आपको सुना दिया। मुझे कुछ कुछ विकास भैया वाली बात मेरे अपने ज्ञान के क्षयोपम से मुझे उनकी बात कुछ ठीक लगती है। बाकी आचार्य श्री की बात को मैं समझ नहीं पाई, उस उदाहरण को आप लोग समझ रहे हो तो ठीक है, मुझे पकड़ में नहीं आ रही है वो बात। और नीलू दीदी की जो ये बात है कि वहां तक गया तब तक संयम, क्या कहते हैं, समाई की बना रहा, बदलने की मतलब जरूरत ही नहीं पड़ी, बदलने की जरूरत नहीं पड़ी। उसके बाद सूक्ष्म सांप्राय हो गया, फिर यथाख्यात हो गया, फिर नीचे उतर के आया तो हो जाए। तो वो इसलिए इसलिए दिमाग में नहीं आ रहा कि दोनों संयम एक साथ है। उपयोग रूप से हो नहीं हो वो अलग चीज, जैसे मति ज्ञान श्रुति ज्ञान, मैंने भैया को ये भी लिख के भेजा कि भैया मति ज्ञान श्रुति ज्ञान दोनों होते हैं, पर एक समय में तो हम एक ही ज्ञान को काम में लेते हैं। मति ज्ञान के, श्रुति ज्ञान की परिभाषा क्या? मति ज्ञान के द्वारा जाने हुए विषय को अधिक जानना, है ना, श्रुति ज्ञान की ये परिभाषा है। तो पहले मति ज्ञान हुआ, हम कहीं भी गए, प्रतिमा जी को देखे, ये तो हमारी जिन प्रतिमा है, फिर हम उसके बारे में जानना चाहते हैं क्या चिन्ह है इसमें, ये किसकी बनवाई हुई है, कितने फुट की है, ऐसे करके कोई जिन, महावीर भगवान की तो अपने फिर अगर नए हो तो जानना चाहते भी महावीर भगवान किसके पुत्र थे क्या, ये विशेष विशेष रुचि होना श्रुति ज्ञान है। तो तब भैया का कहना है कि ये दोनों एक साथ ही रहते हैं। वही बात लौट के आती है कि विशुद्धि स्थान दोनों का एक है, तो हम इसको अलग अलग नहीं कर सकते। मुझे थोड़ा सा ये ठीक लगता है। बाकी मैंने आपको तीनों की बात बता दी, जो कि मैं उन लोग से तो ऊंची हूँ नहीं, आचार्य श्री से तो सवाल ही नहीं उठता, विकास भैया के सामने भी मैं कुछ नहीं हूँ। और नीलू दीदी जहां तक है ठीक है, नीलू दीदी की तर्कना बहुत अच्छी, इसलिए हम कहेंगे नीलू दीदी भी वैसे प्रतिमाधारी है तो ऊंची तो खैर है ही है, लेकिन चूंकि बहुत आचार्य श्री के सानिध्य में रही हैं, तो वो भी मेरे से तो ज्ञान में उनका परिमार्जन ज्यादा अच्छा है। तो मैंने तीनों की बात आपको सुना दी, जो कल शंका थी वो आज मैं दीदी बता। प्रणाम करती हूँ। मैं ये पूछना चाह रही हूँ दीदी कि जो सामायिक और छेदोपस्थापना के विशुद्धि स्थान है, वे परिहार विशुद्धि के उत्कृष्ट विशुद्धि स्थान से ज्यादा है, ये ठीक है? उत्कृष्ट स्थान उनके, ऐसे नहीं बोलना, वो तो गलत हो जाएगा। उत्कृष्ट सामायिक, स्थान। हाँ अच्छा, सामायिक छेदों पर स्थापना के जो विशुद्धि स्थान उत्कृष्ट है, वे परिहार विशुद्धि के उत्कृष्ट से ज्यादा है। जी जी। और अच्छा, वह परिहार विशुद्धि के जघन्य सामायिक छेदों पर स्थापना के जघन्य से ज्यादा है, ऊंचे हैं, ज्यादा से मतलब जी ऊंचे हैं, है जी, ना। समझ क्योंकि गई दीदी। छठे गुण स्थान में सामायिक और छेदोपस्थापना होने के बाद सबसे पहले मुनि कोई बनता है, कोई भी, ये परिहार विशुद्धि संयम वाले मुनिराज भी जैसे ही दीक्षा लेते तो सबसे पहले तो ये बोलते हैं ना, मैं सामायिक चारित्र को धारण करता हूँ। ऐसा तो है नहीं कि बोलते परिहार विशुद्धि, परिहार विशुद्धि एक रिद्धि भी कही गई है, तो वो तो प्रकट होती है ना, संयम के द्वारा जो भी उसकी शर्त है केवली के पाद में, तो वो प्रकट होती है। जबकि सामायिक छेदों पर स्थापना संयम को तो बुद्धि पूर्वक धारण किया जाता है, जब 27-28 मूल गुणों को धारण किया जाता है तब। तो दोनों में ये अंतर है। तो सबसे पहले सामायिक हो जाती, तो जघन्य तो सामायिक के हो गए, अब परिहार विशुद्धि उसके बाद हो रहा, तो जघन्य इसके जघन्य से ज्यादा है, उत्कृष्ट इनके उत्कृष्ट से नीचे है। जी जी, प्रणाम दीदी। तो ये हम लोग यहाँ पर कल बात अटकी थी थोड़ी सी, मैंने बताई थी, इसलिए मैंने आप लोगों को वो भी भेज दिया कि आप लोग स्वयं पढ़ लें। अब चले अपने लोग ग्रंथराज में चलते हैं। कहाँ थे? पेज नंबर 534 में थे क्या? हाँ, ये शंका ही तो चल रही थी ना, अर्थात पूर्वकरण अनिवृत्तिकरण दो छपक व उपशामक गुण स्थानों में चारित्र मौन की छपना व उपसामना होती नहीं है। तो यहाँ पर जो ये कह रहे हैं, इसको सही करिए तो, कल बहुत चर्चा हुई, उसके बाद अब सही करिए तो इसको।
नीचे के यानी इसके बाद 10वें 11वें के हिसाब में नीचे, मतलब उसके नीचे नहीं कह रहे, 8वें के नीचे नहीं कहना चाह रहे हैं। नीचे के अर्थात अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण दो छपक व उपसामक गुणस्थानों में चारित्र मोहनी की छपना व उपसामना होती नहीं है। इसमें क्या सही और क्या गलत है? बोलिए, कल तो बहुत चर्चा हुई है इसके ऊपर, खूब हुई है। अनीता तुम बोलो। आपने आपने बताया था कि चारित्र मोहिनी की छपना और उपसमना अनिवृत्तिकरण में होती है। तो इसलिए अपूर्वकरण में तो नहीं होती, नियम से नहीं होती है। मैंने आवश्यक लिख के भी भेजे हैं अपने ग्रुप में कि यहाँ तो आवश्यक होते हैं ना, यहाँ छपना नहीं होती। 9वें गुण स्थान में जैसे जैसे हो रही है वैसे वैसे होती जा रही है। जैसे सबसे पहले अप्रत्याख्यान की होती, वो उसके पहले त्रियक एकादश वगैरह की होती, वो अलग चीज है। हम केवल अपने चारित्र मोहनी की बात कर रहे हैं। तो अब अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान की एक साथ हो जाती है। फिर उसके बाद नपुंसक वेद की, फिर स्त्री वेद की, फिर 6 9 कसाई की, फिर पुरुष वेद की, फिर नहीं, फिर संजलन लोभ की, क्रोध की, मान की, ऐसे करके सत्व विच्छुत्ति हो जाती है। सत्व विच्छुत्ति बोलना जरूरी है, नहीं वो दिमाग में बहुत कंफ्यूज होता है। उदय सत्व बंध बहुत कंफ्यूजिंग चीज है, इसलिए बहुत कंफ्यूज होता है आदमी। तो सत्व विच्छुत्ति होने का मतलब उनकी सत्ता में ही नहीं है। तो ये तो सत्व विच्छुत्ति हुई, छपक वाली बात हुई। और जो उपसम श्रेणी चढ़ रहे हैं उसके क्या होगा, ये सारी चीज उपसम हो जाएगी, उस समय उदय में नहीं आएगी। इतना ही अंतर है। दीदी तो यहाँ पे जो ये इन्होंने लिखा है कि चारित्र मोह की छपना व उपसामना होती नहीं है, तो अनिवृत्तिकरण में जैसे पहले दूसरे मतलब समय में, दूसरे समय में, फिर बाद के समय में होती है, इसलिए बोला होगा कि पहले के समय में तो रहती है, बाद के समय में होती है। इसीलिए पूरा अनिवृत्तिकरण को नहीं कहा गया। तीसरे समय में क्या होती है, 8 कसाई की छपना हो जाती है। तीसरे समय में क्या होती है, फिर वो नपुंसक वेद की हो जाती है। चौथे समय में फिर स्त्री वेद की हो जाती है। फिर 5वें समय में 9 कसाई की हो जाती है। फिर उसके आगे पुरुष वेद की होती है। फिर संजलन मान की, ऐसे करके होती जा रही है। छपना का काम कहाँ हो रहा है, छपना हो गई ये अलग बात है। छपना नीचे के गुण स्थानों में छपना का काम नहीं होता है। यहाँ ये पकड़ना, ये नहीं पकड़ना कि छपना हो गई कि नहीं हो गई। छपना का कार्य कहाँ हो रहा है, तो छपना का कार्य केवल 9वें गुण स्थान में होता है, एक 10वां सूक्ष्म संप्राय लोभ को छोड़ करके। ये एकदम गांठ बांध के, कहीं नहीं पर ये प्रकृतियां सत्व से विच्छुत्ति होती है। ये 36 प्रकृतियां यहाँ पर होती है। 13वें गुण स्थान 12वें गुण स्थान में केवल ज्ञान के समय जो 63 प्रकृति जा रही है, 47 ये है। 3 आयु हो जाती है, 50 2 वो क्या नाम है, सो नरगति नरगत्यानुपुर भी हो जाती 52। बाकी 13 प्रकृति नामकरण की होती है, साधारण है, पर्याप्त है। इस तरह से जो अशुभ प्रकृतियां 13 प्रकृति नाम प्रकृति की होती है। तो इस तरह से इतनी प्रकृतियों की सत्व भी छुट्टी होती है। एकादश उसी में है, त्रियक एकादश की जो होती है, त्रियक एकादश और क्या कहते हैं, नरगति नरगत्यानुपुरी 13 ये हो जाती है। 3 आयु हो जाती है, 16 47 घातिया कर्म की होती है। यही तो 63 प्रकृतियों की सत्व विच्छुत्ति होती है ना। बंध विच्छुत्ति नहीं, सत्व विच्छुत्ति होती है, केवल ज्ञान होता है। ये समझ में आई होगी ये चीज, क्योंकि आप लोग कोई भी जवाब नहीं दिए। यहाँ पे आपने क्या बोला, क्या गलत क्या है, क्या काटना है यहाँ पे? नहीं, काटना नहीं है, शंका उठा रखे हैं वो। नहीं, आपने बोला ना गलत लिखा है क्या? हम कहे कि ये शंका में ये क्या गलत कह रहे हैं, हम ये कहे नहीं, काटना नहीं है। अरे बाप रे बाप, ना ना ना, काटना नहीं। नहीं, मैंने सोचा कोई शब्द उल्टा इनका इनकी कहाँ गलत है और क्या सही है, हम ये कहना चाह रहे थे। बस काटने के हिसाब में नहीं कह रहे थे। दीदी प्रणाम करती हूँ। दीदी मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसे कोई कर्म की सिर्फ विच्छुत्ति हुई, अगर वो सत्व में है तो कभी भी उदय में आएगी ना। सत्व में है तो सत्ता विच्छुत्ति होना चाहिए ना, जब सब उसका उदय बंद होगा। सत्व विच्छुत्ति रहने से उदय में आएगी ही, ये नहीं बनता है ना, क्योंकि उस लायक गुण स्थान चाहिए, है ना। उदय विच्छुत्ति अलग है, उदय अलग है ना। तो उदय जहां जहां तक जिसका बनता है वहीं पर उदय में आएगी। अब 85 प्रकृति का सत्व है वहां पर 13वें गुण स्थान में,
सॉरी 14वें गुण स्थान में, तो उदय में तो 13 ही प्रकृति आ रही है ना, या 12 आ रही है। तीर्थंकर है उनको 13 आ रही है, जो तीर्थंकर नहीं है उनको 12 आ रही है। तो सत्व में रहे तो उदय में सत्व में रहे तो सत्ता में से उड़ेगी नहीं, कैसे भी करके वो उद्यावली में आके ही खपेगी, लेकिन उसका उसी प्रकृति का उदय हो ये जरूरी नहीं है ना। उस प्रकृति का जी उदय जी ही, ऐसा जरूरी नहीं कि उदय होके ही निकले, उदयावली में आएगी जरूर, पर मुख से निकल जाती है। ठीक है, चले आगे, क्योंकि कोई भी नहीं जवाब दिया। आप लोग को समझ में आया कि नहीं? त्रिशला जी जैसी जब जवाब नहीं देती तो मुझे ताज्जुब लगने लगता है। जयश्री है, त्रिशला है, ये सब तो थोड़ी सी मास्टर आदमी सब है। अनीता को भी मैंने पूछा, अनीता भी नहीं बोली। असल में भाभी मेरे यहाँ जो है ना कुछ आए हुए हैं, तो उनकी आवाज इतनी आ रही है कि मैं आपकी सुन ही नहीं पा रही हूँ। वो घर में बात इतनी चल रही है कि मतलब मैं सुन कोशिश कर रही हूँ, फिर भी नहीं सुन पा रही हूँ मैं आपकी बात। चलिए कोई बात नहीं है। चलिए अब चलते हैं, इसका समाधान जो दिए हैं उसमें चल रहे हैं, क्योंकि अपने तो कल प्रश्न में अटक के रह गए थे। समाधान ऐसा नहीं है, क्योंकि छपक व उपशमक संबंधी अनिवृत्ति गुण स्थान में भी, ध्यान से सुनिएगा, जो कहीं ऐसा तो नहीं मैं आप लोग को गलत पढ़ा रही हूँ, देख लीजिए उनका समाधान सुन लीजिए। में भी लोभ स्वंजलन को छोड़कर अशेष, अशेष मतलब क्या होता है? संपूर्ण शेष नहीं है, जो शेष नहीं है, उसके अलावा बची मतलब सारी, बाकी बची सब। बाकी बची चारित्र मोहनीय के 56 उपशमन के पाए जाने से, कहा अधिवृत्ति गुण स्थान में लिख रहे हैं, वहां क्षायिक औपशमिक लब्धियों की संभावना पाई जाती है। जैसे जैसे छल होता जा रहा है वैसे वैसे लब्धि रूप से प्रकट होती जा रही है लब्धियां। अथवा छपक और उपशामक संबंधी अपूर्वकरण के समय से लगाकर ऊपर सर्वत्र क्षायिक व औपशमिक संयम लब्धियां हैं ही, क्योंकि उक्त गुण स्थानों के प्रारंभ होने के प्रथम समय से थोड़े थोड़े छपन उपशमन रूप कार्य की निष्पत्ति देखी जाती है। ये क्या कहना चाह रहे हैं? अब जब हम इसका 34 स्थान अगर हम बनाने चलेंगे, सारे ये 22 पर रूपना और जो जो होती है 34 स्थान इसको कहते हैं। उस समय जब कहा गया कि भाई क्षायिक लब्धि कहाँ, किस गुण स्थान से किस गुण स्थान तक होती है, तो उत्तर वहां पर दिया जाता है 8वें से 14वें तक, है ना। 8वें से 14वें तक, तो 8वें में तो कोई छपन हुआ नहीं, तो कहते पूरी तरह से तो नहीं हुआ, वहां से 7वें से 7 से कार्य नहीं चालू, वहां तो क्या हो रहा है, गुण संक्रमण, है ना, क्या नाम है, सो स्थिति, ये क्या कहते हैं, स्थिति बंधा अपसरण, ये सब हो रहा है। तो वहां तो कुछ हो नहीं रहा है, वहां कुछ भी नहीं घट। इसमें स्थिति कांडक घात और अनुभाग कांडक घात हो रहे हैं, तो जितने जितने घात हो रहे हैं उतने उतने क्षय को तो प्राप्त हो रहे हैं ना। जितनी जितनी मात्रा में घात हो रहे हैं उतने उतने क्षय को प्राप्त हो रहे हैं। तो चूंकि वहां तैयारी हो रही है क्षायिक लब्धि के उत्पन्न होने की, औपशमिक लब्धि के उत्पन्न होने की, वहां तैयारी शुरू हो गई। जैसे आप बंबई जाते रहते हैं, फ्लाइट तो कल की है, आप कपड़े सरियाते हैं, आपको कोई पूछता क्या कर रहे हो, बोले बंबई जा रहे हैं। अरे बहुत देरी है, कल की फ्लाइट है, जाओगे वहां उसमें बैठोगे, फ्लाइट उड़ेगी तब कहिए आपकी मैं बंबई जा रही हूँ, फ्लाइट में बैठी हूँ बंबई जा रही हूँ। लेकिन हम क्या पहले दिन से ही कह देते हैं। तो उसी तरह से यहाँ आचार्य कहते भाई शुरुआत कहाँ से कर दी, उसकी छपना की शुरुआत कहाँ से कर दी, तो छपना की शुरुआत 8वें गुण स्थान से कर दी। छपना कहाँ होती है, तो 9वें गुण स्थान में। अंतर समझ रहे हैं सब कोई? क्योंकि 8वें गुण स्थान में स्थिति कांड घात अनुभाग कांड सब मैंने 4 आवश्यक लिख के भेजे हैं आप लोग को, वो शुरू हो गया वहां से। जैसे हम मंदिर जाने के लिए चलते घर से बाहर, आपको 10 डेग चलने के बाद कोई अपना मिलता, मतलब क्या बात भाई कहाँ जा रहे, मंदिर की ओर जा रहे हैं, यानी आप मंदिर की ओर चलना शुरू कर दिए। तो उसी तरह से छपना की ओर ये अग्रसर हो गए, कुछ कुछ प्रदेश ये छपित करते जा रहे हैं। तो इसलिए जब हम कहेंगे भी क्षायिक लब्धि कहाँ, क्षायिक लब्धि के स्थान कौन से हैं, गुण स्थान कौन से हैं, तो वहां उत्तर होगा 8 से 14 तक। क्षायिक लब्धि कहाँ पाई जाती है, तो 8 से 14 तक। जितने कर्मांश छपित हुए उतना क्षायिक लब्धि आ गई, जितने कर्मांश खत्म हुए उतनी क्षायिक लब्धि आ गई, उतने उतने अंशों में आती जा रही है, जैसे जैसे छपित हो रहे वैसे वैसे आती जा रही। लेकिन कोई कहे कि भाई ये
और 36 जो कर्म प्रकृतियां है, नाम कर्म की, क्रिया के एकादश और नरगति नरगति अनुपूर्वी 13, ये बाकी 23 प्रकृति इसकी भौनीय कर्म की कहाँ होती है। तो फिर भाभी, लब्धि लब्धि में और क्षयिक सम्यक में क्या अंतर है? लब्धि और क्षयिक सम्यक एक ही चीज है ना। क्षयिक सम्यक भी तो लब्धि है। क्षयिक लब्धि होगी, जैसे कह देते हैं क्षयिक सम्यक हो गया। एक मिनट, मेरे को ये आप लोग से सबसे मेरा रिक्वेस्ट है, कथन बहुत हल्का नहीं है, राम सीता की कहानी नहीं है। मेरे को सेंटेंस पूरा, अब मैं एकदम से उस लिंक से हट गई जो बताने जा रही थी। मैं सबसे हाथ जोड़ के विनय पूर्वक कहती गलती हो गई। हूँ, सेंटेंस पूरा करने पर मैं जब कहूँ कि आप पूछे, मैं पूछने के लिए सबको बोलती हूँ थोड़ी थोड़ी देर में। मैं मैं नहीं चाहती कि मैं आप लोगों को बंद करूं। मैं इसलिए बंद नहीं करना चाहती कि जिस समय जो प्रश्न याद आता है हम उसी समय, हम लोग पूरा क्लास खत्म होने के बाद पूछे, ये संभव, हम जानते हैं, हम बहुत जल्दी भूलते हैं। मैं इसलिए आप लोगों को म्यूट नहीं करती हूँ। तो आप लोग मेरी भावना की कदर करिए ना। जब हम कहते हैं कि आप लोग पूछिए तब पूछिए ना। अब मैं क्या बोल रही थी मेरे एकदम दिमाग से निकल गया। ठीक है, गलती होगी भाभी। नहीं, हम बताते हैं, आपको बताना चाहते हैं। खुला ऑर्डर सबसे दिया है, ये भी नहीं कहते ऐसे मत पूछिए, बस जो पूछना पूछिए। मेरे एकदम बोलने के सेंटेंस के बीच में बोलते हैं, ये तो थोड़ा सा, इतना हम लोग कोई बच्चे तो है नहीं, इतना तो बच्चा भी जानता है। क्या बोल रही थी मैं, कहाँ तक? लब्धि 8वें गुण स्थान से शुरू होती है। हाँ, बारे में बोल रहे थे। लब्धि, हाँ भाई, कोई कहे क्षयिक लब्धि कहाँ, क्षयिक लब्धि के गुण स्थान कौन से, कोई पूछे तो 8 से 14 है। चारित्र मोहन की प्रकृतियों का सत्व कहाँ विच्युति होती है, यानी क्षय कहाँ होती है पूरी तरह से सत्ता से, तो वो 9वें गुण स्थान में होती है। स्वजलन लोभ को छोड़ करके, सूक्ष्म दृष्टि, सूक्ष्म सांप्रदाय, सूक्ष्म लोभ को छोड़ करके। ठीक है, इतना आप समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। छपक और उपशामक संबंधी अपूर्वकरण के प्रथम समय में लगाकर ऊपर सर्वत्र क्षयिक और औपशमिक संयम लब्धियां हैं ही, क्योंकि उक्त गुण स्थानों के प्रारंभ होने के समय से लेकर थोड़े थोड़े छपन और उपशामन रूप कार्य की निष्पत्ति देखी जाती है। यदि प्रत्येक समय कार्य की निष्पत्ति न हो तो अंतिम समय में भी कार्य पूरा होना संभव नहीं है। ऐसा हो सकता है कि घर में बैठे सीधे मंदिर में पहुंच जाए, कभी नहीं होगा। गाड़ी में भी जाएंगे तो गाड़ी में बैठना पड़ेगा, गाड़ी चलेगी, है ना, धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ेंगे। तो ये कह रहे हैं अगर ये पहले से कार्य नहीं हो तो संभव ही नहीं है। इतने बड़े बड़े पत्थर के समान जो कर्म है, उनको तोड़ तोड़ के टुकड़े कर करके अगर हल्का नहीं करेंगे तो वो कर भी नहीं जाएंगे, हो ही नहीं सकती सत्व विच्युति। ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। एक ही चारित्र के औपशमिक आदि 3 भाव कैसे होते हैं। जिस प्रकार एक ही चित्र पतंग अथवा बहुवर्ण पक्षी के बहुत से वर्ण, इस पर एक ही चित्र पतंग अथवा बहुवर्ण पक्षी के बहुत से वर्ण देखे जाते हैं, उसी प्रकार एक ही चारित्र नाना भावों से युक्त होता है। कहते एक ही पतंग में कितने तरह के, कोई कोई पतंग इतनी छोटे छोटे टुकड़े को जोड़ के बनाते तो 10 रंग रहते होंगे एक पतंग में। या कोई बहुत वर्ण वाला पक्षी है ना, जिसमें नीला रंग भी है, काला भी है, पीला, बहुत से पक्षी ऐसे हैं ना जिनमें कई रंग पाए जाते हैं। तो जैसे एक पक्षी में इतने रंग पाए गए, एक पतंग में इतने रंग पाए गए, तो उसी तरह कहते हैं कि चारित्र भी नाना भावों से युक्त हो जाता है। उसी प्रकार एक ही चारित्र नाना भावों से युक्त हो सकता है। औपशमिक लब्धि से जीव परिहार विशुद्धि संयत होता है, क्योंकि वहां क्षयोपशमिक लब्धि से 4 स्वंजलन और 9 नौकसाय के सर्वघातीय स्पर्धकों के अनंत गुनी हानि के द्वारा क्षय को प्राप्त होकर देशघाती रूप से उपशांत हुए स्पर्धकों के उदय के सद्भाव में परिहार विशुद्धि संयम की उत्पत्ति होती है। इसलिए क्षयोपशमिक लब्धि से परिहार विशुद्धि संयम होता, ऐसा कहा गया है। जो परिहार विशुद्धि संयम है वो किस लब्धि से होता है, क्षयोपशमिक लब्धि से। औपशमिक से और इससे क्षयिक से मना किया है। तो परिहार विशुद्धि संयम, मन पर्यय ज्ञान, इस तरह की कई चीजें हैं जो एक साथ नहीं होती है ना। औपशमिक सम्यक ये एक साथ नहीं पाए जाते हैं, वही यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। शंका, 4 संजलन 9 नौकसाय इन 13 प्रकृतियों के
देशघाती स्पर्धकों का उदय यदि संयम की उत्पत्ति में निमित्त होता है तो वह संयम निमित्त कैसे स्वीकार किया गया है? समाधान: नहीं, क्योंकि प्रत्याख्यानावरण के सर्वघाती स्पर्धकों के उदय से जिन चार संचलन क्योंकि प्रत्याख्यानावरण के सर्वघाती स्पर्धकों के उदय से जिन चार संचलन आदि के देशघाती के स्पर्धकों का उदय प्रतिहत होता है, माने घात होता है, उदय नहीं होने देना। उस उदय के संयम को छोड़ संयम की उत्पन्न करने का सामर्थ्य नहीं होता, क्योंकि प्रत्याख्यान का उदय जब तक रहेगा तब तक संयम नहीं होता, संयम होता है, क्योंकि वो संचलन कसाय के देशघाती स्पर्धकों का उदय उससे प्रतिहत हो रहा है, माने रोका जा रहा है। प्रत्याख्यानावरण के सर्वघाती स्पर्धकों के उदय का अभाव संयम उत्पत्ति में निमित्त कारण है। सांप्रायिक कसाय को कहते हैं। जिन संयतों की कसाय सूक्ष्म हो गई है वे सूक्ष्म सांप्राय संयत हैं। सामायिक व छेदोपस्थापना संयम को धारण करने वाले साधु जब अत्यंत सूक्ष्म कसाय वाले हो जाते हैं तब वे सूक्ष्म सांप्रायिक शुद्धि संयत कहे जाते हैं। औपसमिक और छायिक लब्धि से सूक्ष्म सांप्रायिक संयत होते हैं। दोनों ही से होते हैं, या द्वितीय उपसम कोई चढ़ रहा है तो भी होता है, और छायिक लब्धि से चढ़ रहा है तो भी दोनों ही लब्धि में 10वां गुण स्थान पाया जाता है, यानी ये वाला संयम पाया जाएगा। उपसामक और छपक दोनों प्रकार के सूक्ष्म सांप्रायिक गुण स्थानों में सूक्ष्म सांप्राय संयम की प्राप्ति होती है। इसलिए औपसमिक व छायिक लब्धि से सूक्ष्म सांप्राय संयत होता है। चूंकि 10वें गुण स्थान में पाया जाता है, 10वां गुण स्थान जो उपसम श्रेणी चढ़ रहा है उसको भी होता है, और जो छपक श्रेणी चढ़ रहा है उसके भी 10वां गुण स्थान पाया जाता है। तो ये कह रहे हैं सूक्ष्म सांप्राय की प्राप्ति उपसमक को भी होती है और छायिक को भी होती है। चारित्र मोहनी कर्म के उपसम से उपशांत कसाय गुण स्थान होता है। ठीक है, चारित्र मोह की बाकी तो जो दर्शन, आजकल नाम नहीं याद आता, देखिए दर्शन मोहनी नहीं याद आ रहा। दर्शन मोहनी तो मतलब 8 जो गुण स्थान बता रहे हैं, तो उपशांत गुण स्थान में दर्शन मोहनी का तो उपसम जब 4 श्रेणी मांडेगा तभी कर लेगा द्वितीय उपसम, इसलिए यहाँ पर 11वें गुण स्थान में चारित्र मोहनी को तो लिया जाएगा। और 6 से छीन मोह आदि गुण स्थान होते हैं। कहते हैं चारित्र मोहनी कर्म का उपसम होगा तो 11वां होगा, अक्षय होगा तो 12वां होगा। उपशांत कसाय, छीन कसाय आदि गुण स्थानों में यथाख्यात विहार शुद्धि संयम की प्राप्ति होने से औपसमिक व छायिक लब्धि से यथाख्यात संयम होता है, ऐसा कहा गया है। ठीक है, ये तो समझ में आ रहा होगा। चलते हैं आगे। कुछ नहीं समझ में आ रहा तो अब पूछ लिए। बीना जी क्या पूछ रहे थे, अब पूछिए। भाभी मैं ये पूछ रही थी कि छायिक सम्यक में और छायिक लब्धि में क्या अंतर है? छायिक सम्यक भी एक लब्धि है ना। दूसरा अध्याय जब हम पढ़ते हैं औपसमिक छायिको भाव मिश्र से जीवस सतोच मौदिक परिणाम को सम्यक तो चारित्रे आया ना। हाँ हाँ हाँ, हाँ, तो सम्यक भी तो छायिक सम्यक भी तो लब्धि है ना। अच्छा ठीक वो है, भी 9 लब्धि में एक लब्धि है वो भी, ठीक है सर। जो चारित्र मोहनी के 6 से और लब्धियां प्रकट होती है, और दर्शन मोहनी के 6 से छायिक सम्यक तो लब्धि प्रकट होती है। ठीक है ना, तो इस तरह से दोनों चीजें एक है। चलते हैं गाथा नंबर 469। तदीय कसायुदये नय विरदो गुणो हवे जुगवम विदीय कसायुदयेन यह संजमो होदिनियम। तदीय कसायुदये विरदो गुणो हवे जुगवम विदीय कसायुदयेन यह संजमो होदिनियमेन। अभी तक वंदना दीदी, वंदना एक दीदी मैं पढ़ रही हूँ दीदी। मिनट। इसमें से कोई भी प्रश्न हो तो आप अभी कर सकते हैं, मतलब इस गाथा के पहले, आगे फिर पता नहीं और क्या आ रहा मुझे नहीं मालूम है। कोई भी प्रश्न हो
गुण स्थान में 56 होने का या कुछ भी, तो क्या जब प्रश्न पूछे तो कोई भी उत्तर नहीं दे पा रहे थे, इसलिए पूछे कि कोई को नहीं समझ में आया तो फिर से पूछ सकते हैं। दीदी यहाँ पे यथाख्यात विहार शुद्धि संयम क्या होता है कि प्राप्ति उसका होने? यथाख्यात बिहारी शुद्धि संयम संयत है उसका नाम। 11वें को जिस समय हम आपको दीदी एक है ना, अपन लोग है ना देश संयम में भी है ना सामायिक प्रतिमा वगैरह होती है, तो वो सामायिक दूसरी होती है क्या? देश संयम में 5वें गुण स्थान में भी जैसे अपन, स्थान प्रतिमाधारी को तो कहा जाता है ना मंजू जी। तो वो तो संयम हो गया ना 5वां गुण स्थान। यहाँ पे तो 6ठे से शुरू है ना, 5वां गुण होता है कैसे ही नहीं। हाँ क्या बोल रहे हैं? यहाँ तो ये जो है ना संयम है ना 6ठे से ही शुरू है ना। अच्छा, आप कह रहे 5वें हैं से कि संयम को नहीं शुरू किया है। सामायिक प्रतिमा है वो, और ये सामायिक चारित्र है, संयम है, दोनों में बहुत अंतर है ना। ये संयम है सामायिक, ये पूर्ण संयम हो गया। मतलब पूर्ण संयम होने के बाद ही ये सब शुरू होएगा, मतलब चारित्र। हाँ तभी होता है, वही कह रहे हैं। पहले सम्यक चारित्र नहीं कह सकते, पहले वाले को जो भी अपन लोग ये करते हैं उसको सम्यक चारित्र नहीं होगा। दीदी पूर्ण संयम तो यथाख्यात को कहेंगे ना दीदी? पूर्ण संयम यथाख्यात संयम। पूर्ण संयम तो जो जाकर के 14वें गुण स्थान में 18,000 शील व्रतों का जब होता है तब कहलाता है जी जी। पूर्ण संयम। तो क्योंकि शील अगर जब तक हो रहा तब तक तो फिर पूर्ण संयम नहीं होगा। ये सामायिक पूर्ण है ना शुरू, यथाख्यात मतलब सबका अलग अलग नियम होगा। सामायिक का कहाँ शुरू हो रहा है, छेदों पे स्थापना का कहाँ, तो मतलब यथाख्यात को भी पूर्ण बोलेंगे, यदि सामायिक का भी कर रहा है तो वो भी पूर्ण। क्या क्या बोल रहे हैं? नहीं समझ में आया मंजू जी, आप क्या बोले? आवाज नहीं आ रही लगता मंजू जी का। आवाज कट रही है दीदी, उनकी आवाज कट रही है। कट रही है क्या? अच्छा मेरी कट रही है या दीदी म्यूट? नहीं मंजू दीदी आपकी कट रही है, दीदी की तो अच्छे से आ रही है। दीदी मैं पूछ रही थी कि जैसे यथाख्यात संयम में पूर्ण चारित्र होता है, तो सामायिक में भी जो होगा उसको भी जो एकदम मतलब पूरा हो जाएगा तो वो पूर्ण चारित्र ही माना जाएगा ना सामायिक का? नहीं चारित्र तो नहीं, तो सामायिक चारित्र की पूर्णता तो 14वें गुण स्थान में होती है, बस इतना अपने को समझना है। बाकी जो सब है वो अपनी अपनी जगह है। अपनी हाँ सामायिक चारित्र की पूर्णता को क्या घटाएंगे बोलिए? छेदोपस्थापना चारित्र की पूर्णता को क्या घटाएंगे? ये सब छायोपसमिक है। जो छायोपसमिक चारित्र की पूर्णता, छायोपसमिक ज्ञान की कभी पूर्णता होती ही नहीं। छायोपसमिक जो भी चीज है उसकी पूर्णता थोड़ी होती है। उसकी पूर्णता कब होती है? उसके प्रतिहत करने वाले चीजों जब विच्छुत्ति हो जाए। तो जो यथाख्यात संजलन कसाय को क्या कहा कि जो यथाख्यात चारित्र नहीं होने देती है। संजलन लोग जो संजलन नाम उसका क्यों है? क्योंकि ये संयम के साथ पलती है। संयम भी चल रहा है, सकल संयम भी चल रहा है, साथ में क्या हो रहा? कसा वो भी चल रही, कसाई भी चल रही है। कितनी ताजुब की चीज है ना कि संयम भी चलता हो, कसाई भी चलती। तो उसको कहा गया कि जो संयम के साथ साथ जो जल, संयम को जो प्रकाशित करता है, संजलन संयम को जो प्रकाशित करती है उसको संजलन कसाई कहते हैं। अथवा यथाख्यात चारित्र को जो नहीं होने देती है उसको संजलन कसाई कहते हैं। तो जब तक कसाई का उदय है तब तक सकल चारित्र कैसे कहा जा सकता है? और ऐसे थोड़ी कहा जाएगा कि सामायिक चारित्र पूर्ण हो गया, छेदोपस्थापना पर। हम कभी मति ज्ञान को कहते हैं क्या कि पूर्ण मति ज्ञान हो गया, पूर्ण श्रुत ज्ञान हो गया? ये सब छायोपसमिक हैं, छायोपसमिक ही रहेंगे। इनके क्षय से दूसरी चीज होती है, वो अलग बात हो जाएगी। चले आगे पढ़ेगा तो पढ़ेगा। विरदा विरदो गुणी हवे गुणो हवे जुगमम विधिय कसायुदयेन संजमो बोधिनियमेन तीर्थे कसायुदयेन तीर्थाविर्तो गुणो भवेत् युगपत् तीर्थे कसायुदयेन संयमो भवति नियमेन।
तदीय कसाई उदय न, तीसरी कसाय के उदय से यह विरदा विरद, वीरता विरत गुणों माने गुण स्थान होता है, हवे माने होता है, जुगवम यानी विरद और विरद जुगवम ये गुण स्थान होता है। विधीय कसाया उदय न, दूसरी कसाय के उदय से असंजमो होदि नियमे न, दूसरी कसाय के उदय से नियम से असंयम होता है। तीसरी कसाय के उदय से वीरता विरत गुण स्थान होता है और दूसरी कसाय के उदय से नियम से असंयम होता है। यानी जब अप्रत्याख्यानावरण का उदय होगा तो असंयम होगा, प्रत्याख्यानावरण का उदय होगा तो वीरता विरत होगा। कसाएं 4 प्रकार की है, उनमें से प्रथम कसाय अनंतानुबंधी है, द्वितीय कसाय अप्रत्याख्यानावरण है, तीसरी कसाय प्रत्याख्यानावरण है और चतुर्थ कसाय संचलन है। इनमें से प्रथम अर्थात अनंतानुबंधी कसाय सम्यक्त का घात करती है, अर्थात अनंतानुबंधी कसाय उदय के अभाव में सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है। ठीक है, ये सब इजी है और धीरे पढ़ती हूँ ताकि समझ में आ जाए। अप्रत्याख्यानावरण नामक द्वितीय कसाय देश संयम का घात करती है। देश संयम को वीरता विरत, सैमा संयम, देश व्रत एवं अनुव्रत भी कहते हैं। इसके उदय के अभाव में देश संयम उत्पन्न होता है। तृतीय प्रत्याख्यानावरण कसाय के उदय में देश संयम हो सकता है किंतु संयम नहीं हो सकता, क्योंकि तृतीय कसाय सकल संयम की घातक है। संजलन चतुर्थ कसाय के उदय से सकल संयम तो हो सकता है किंतु यथाख्यात शुद्धि संयत नहीं हो सकता, क्योंकि स्वंजलन कसाय यथाख्यात संयम की घातक है। सब जाना हुआ प्रकरण। अभी तीसरी कसाय का उदय, इसका अभिप्राय यह है कि जिसके प्रथम 2 कसाय का उदय नहीं है किंतु तृतीय कसाय का उदय है, क्योंकि कसायों के उदय का अभाव प्रथम आदि के क्रम से होता है। तृतीय कसाय का उदय सकल संयम का तो घात करता है किंतु वीरता विरत, सेमा संयम या देश संयम का घात नहीं करता। जिसके प्रथमादि 2 कसायों के उदयाभाव होने से वीरता विरत उत्पन्न हो गया है किंतु तृतीय कसाय उदय के कारण सकल संयम उत्पन्न नहीं हुआ है, किंतु वीरता विरत का घात भी नहीं हुआ है। इस अपेक्षा से तृतीय गुण स्थान के उदय को, तृतीय कसाय के उदय को वीरता विरत पंचम गुण स्थान कहा गया है। तृतीय कसाय उदय में प्रथम व द्वितीय कसाय का उदय का अभाव गर्भित है। वास्तव में प्रथम व द्वितीय कसाय उदय का अभाव वीरता विरत गुण स्थान का कारण है। क्या कहना चाहिए? जब ये कहा गया, मैं ये सोच ही रही थी कि बताऊं, पर मैं देखें क्या आता है। प्रत्याख्यान के उदय से दूसरा गुण स्थान होते, 5वां गुण स्थान हुआ है, ये कहना गलत है। क्या क्या है वास्तव में? क्या है? अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान के अनुदय से 5वां गुण स्थान हुआ है। कसाय के उदय में गुण स्थान नहीं घटाना चाहिए, कसाय के अनुदय में घटाना चाहिए। सुनने में बड़ा अजीब लगता है, प्रत्याख्यान कसाय का उदय है, व्रती है। अब या किसी भी कसाय का उदय, तो संतुलन कसाय का लोक का भी उदय खराब है, तो प्रत्याख्यानावरण है। तो क्या कहना चाहिए कि पहली दूसरी कसाय के अनुदय होने से 5वां गुण स्थान हुआ है, वो यहाँ पर कह रहे हैं। वास्तव में प्रथम व दीदी द्वितीय इसलिए तो पहली लाइन ये लिखा है ना, तीसरी कसाय के उदय से वीरता विरत गुण स्थान होता है। हाँ, यहाँ पे तो उदय से लिख दिया, जबकि अनुदय से लिखना चाहिए। लिख दिया तो गाथा वही है ना, है ना, गाथा वही है, इसलिए उनको लिखना तो पड़ेगा। पर वास्तव में क्या है वो समझाना चाह रहे हैं वो, कि जैसे बोलने में भी कसाय का उदय, इस पर प्रश्न किया गया कि आप कसाय के उदय में गुण स्थान क्यों घटा रहे हो? कसाय के उदय तो गुण स्थान से गिराने के लिए हमको कसाय बतानी पड़ती है। भाई अप्रत्याख्यान वर्ण का तीव्र उदय चौथे गुण स्थान में गिराता है ना। सॉरी, गलती बोल गए, प्रत्याख्यान का तीव्र उदय चौथे गुण स्थान में गिराता है। तो फिर ये जब हम उदय में 5वां बना रहे हैं, फिर उदय में हम चौथा नहीं बना सकते,
तो यहाँ पर क्योंकि ये सब विशेष कथन चलता है ना, जैसे कोई भी चीज को बहुत और बारीकी से समझना, उस हिसाब में गाथा तो वही कह रही ना, वो जो लिखे हैं गाथा में वही चीज है। अप्रत्याख्यानावरण का सायोदय के होने पर एक देश संयम भी नहीं हो सकता। अतः अप्रत्याख्यान के उदय में जीव असंयमी रहता है। जिसके अप्रत्याख्यानावरण का उदय है उसके ऊपर की कसाय प्रत्याख्यानावरण संजलन कसाय का उदय अवश्य होता है ना। केवल एक कसाय नहीं, हमेशा कसाय सारी उदय में रहती है। पहले गुणस्थान में यथासंभव जिसके जैसे हो, मतलब 16 कसाय तो रहती है, 9 कसाय में जिसके जैसे संभव हो सारी की सारी रहती है। जीव छायोपम के लब्धि से संयता संयत होता है। 4 संजलन और 9 कसायों के क्षयोपम संज्ञा वाले देशघाती स्पर्धकों के उदय से संयमा संयम की उत्पत्ति होती है। पर प्रत्याख्यानावरण के सर्वघाती स्पर्धकों के उदय से जिन 4 संजलन आदि देशघाती स्पर्धकों का उदय प्रतिहत होता है, उस उदय के संयमा संयम को छोड़कर संयम उत्पन्न करने का सामर्थ्य नहीं। वो भी ऊपर वाला चीज बार बार दे रहे हैं। अर्थात प्रत्याख्यानावरण, आगे प्रश्न उठाएंगे मुझे जहां तक लगता है, कसाय का उदय संयम का घातक है, संयमा संयम का घातक नहीं है। प्रत्याख्यानावरण कसाय उदय में संयमा संयम गुणस्थान के होने में कोई बाधा नहीं आती। संयम के घाती कर्मों, संयम के घाती कर्मों के उदय से जीव असंयत होता है। कहाँ से ये परिभाषा है? धवला पुस्तक 7 से है कि संयम के घाती कर्मों के उदय से जीव असंयत होता है। फिर वह शंका कर रहे हैं, एक अप्रत्याख्यानावरण का उदय ही असंयम का हेतु माना गया है, क्योंकि वही संयमा संयम के प्रतिषेध से आरंभ कर समस्त संयम का घाती होता है। तब फिर संयम घाती, इनके प्रश्न परिभाषा को प्रश्न में उठा दिए, संयम घाती कर्मों के उदय से असंयत होता है, ऐसा कहना कैसे घटित होगा? भाई आपने सामान्य से कह दिया संयम का घाती कर्म के उदय से असंयत होता है। समाधान, नहीं, क्योंकि दूसरे भी चारित्र आवरण कर्मों के उदय के बिना केवल अप्रत्याख्यानावरण के देश घात संयम को घात करने का सामर्थ्य नहीं है। केवल अप्रत्याख्यानावरण के उदय से देश संयम घात हो जाए ऐसा संभव नहीं है। अब ये फिर पूछेंगे दीदी इस लाइन का ये मीनिंग हुआ क्या कि खाली अप्रत्याख्यान से नहीं, चारों कसायों से देश संयम का घात होता है? तो हाँ, चारों से तो नहीं, इसमें लिखा हुआ है ना कि क्योंकि दूसरे भी चारित्रावरण कर्मों के उदय के बिना केवल अप्रत्याख्यानावरण के देश संयम को घात करने का सामर्थ्य नहीं है, तो इसका मतलब है कि चारों ही के कारण से होगा। चारों यहाँ पर वैसे नहीं घटा रहे भाई। 16 कसाय जिसके जिसके जहां जहां वो तो है ही है। और चारित्र आवरण कर्म के उदय, चारित्र आवरण के कितने हैं? 25 है टोटल, है ना। 25 कसाय, 16 और 9 कसाय है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि केवल ऐसा नहीं कि अप्रत्याख्यानावरण, उन्होंने ऊपर कह दिया ना कि कर्मों के संयम के घाती कर्मों के वजह से जीव असंयत होता है। तो भाई आप कर्म क्यों लिखे? आप सीधे कसाय का नाम देते। तब उत्तर दे रहे कि खाली कसाय के उदय से गुणस्थान पतित नहीं होता है। अब आगे फिर शंका उठा रहे, क्या कहते हैं देखें। संयम तो जीव का स्वभाव है, इसलिए वह अन्य के द्वारा विनष्ट नहीं किया जा सकता। संयम तो जीव का स्वभाव है, तो खाली कसाय के कारण होना चाहिए। शंका उठा रहे हैं क्योंकि उसका विनाश होने पर जीव द्रव्य के भी विनाश का प्रसंग आ जाएगा। समाधान, नहीं आएगा, क्योंकि जिस प्रकार उपयोग जीव का लक्षण माना गया है उस प्रकार संयम जीव का लक्षण नहीं होता। उपयोगात्मक है, चेतनात्मक है। जीव का स्वभाव क्या उपयोगात्मक है, चेतनात्मक है, संयमात्मक थोड़ी कहा गया है। शंका, लक्षण किसे कहते हैं? जिसके अभाव में द्रव्य का भी अभाव हो जाता है, वही उस द्रव्य का लक्षण है। जैसे पुद्गल का लक्षण रूप रस गंध स्पर्श है और जीव का लक्षण उपयोग है। ये लक्षण निकल जाए तो ये द्रव्य खत्म हो जाएगा। तो वही वह कहना चाह रहे हैं कि संयम जीव का स्वभाव नहीं है, क्योंकि उससे जिस तरह से उपयोग है उस तरह से उसका स्वभाव नहीं है कि ये अगर नष्ट हो, ये नष्ट हो तो
जीव नष्ट हो जाएगा, अनंत अनंत जीव तो असैमी है, संयमी जीव तो काउंटेबल है, तो फिर जीव ही खत्म हो जाएंगे। अभी आगे देखें इसमें कुछ उठाएंगे क्या। संयम तो सही है। लेना पड़ता है, संयम स्वभाव से नहीं होता। हाँ, स्वभाव से नहीं होता, जबकि उपयोग और चेतना तो चलती रहती है, कभी नहीं रुकती है ना। भले कोई बिस्तर पे पड़ा है तो भी उसकी है ना नब्ज जो प्राण है वो तो चलते ही रहते हैं ना, तो वो तो स्वाभाविक उस रूप से ही वो बना हुआ है, संयम से करा तो धारण किया जाता है। अभी जैसे क्षमा इसका स्वभाव है, तो क्रोध को त्यागा जाता है, क्षमा को धारण किया जाता है ना। भाई मैं क्रोध नहीं करूंगा, मैं क्षमा को धारण करूंगा। यद्यपि आत्मा का स्वभाव है, फिर भी इनको बुद्धिपूर्वक लेना पड़ता है, जबकि उपयोग और चेतना के लिए नहीं कहना पड़ता कि मैं तो चेतन ग्रहण करता हूँ, मैं तो जीव हूँ, मैं तो उपयोग ग्रहण करता हूँ, मैं तो जीव हूँ, ऐसा कथन नहीं बनता। अतएव संयम के अभाव में जीव द्रव्य का अभाव नहीं होता। अभी आगे कह रहे हैं समाज छेदोपस्थापना, देखें कुछ अपनों को अच्छी चीज नई चीज मिलती है क्या। संग ही सकल संजम मेयजम मनुत्तरम दुर्वगमम जीवो समूहंतो सामाय संजमोधि संग ही सकल सयल संजम मेयजमन मेयजमन्नुत्तरं दुरोगमं जीवो समूहन्तो सामाय संजमोधि चेतुनिय परियासम वो है क्या है पुराणं जोटवैया पानम पंचजमेदं सो चेतो वगा जीवो चेतुनिय परियासम पुराणं जोटवैया पानम पंचजमेदं मे सो चेतो वगा जीवो पंच समीति कुत्तो परिहरे सदा विजो सावज्ज पंचेक जमो पुरिसो परिहारय संजदो पंच समीति कुत्तो परिहरे सदा विजो सावज्जम पंचेक जमो पुरिसो परिहारय संजदे सोहु समवासो जम्मे वासपुदत्तमुकु तिथयर मूले पच्च खानम पढ़िदो संजुन दुगारु बिहारी। विजया दीदी आप बंद करिए, आवाज साफ नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है? नहीं, विजया दीदी का बंद कर। तीसमवासो जम्मे वासपुदत्तम कुतिथयर मूले पच्चखानम पढ़िदो संजुन दुगाउ विहारो। एक एक गाथा का जो निकल है उच्चारण करते जाइए, फिर संस्कृत का भी 3-4 लोगों के पास है संस्कृत, शायद सबको एक एक गाथा का करें। वंदना दीदी मैं कर रही हूँ एक का। संग ही शैल संयम मेजम मरुत्तरम दुर्गमम जीवो समूहंतो सामाय संजमो होदि छेतुं नव परिहासं पुराणं जोटवैयप्पानं पंचमेदं मे सो छेदो वट्टावगो जीवो पंचस्मिदोतिगुत्तो परिहरै सदा विजो हुसावज्जं पंचेकजम्मो पुरिसो परिहार्य जद्दो सोहो। तेसं वासो जम्मे वासपुदत्तं कुतिथ्यर मूले पंचखानं पठिदो संजुन दुगाय विहारो। संस्कृत का करना है। संगूय सकल संयममेकमयं ममनुत्तरं दुर्वगम्यं जीवः समुद्वहन सामायिक संयमो भवति। केतुणीय हित्वाय पर्यायम्
चित्वाचे पर्यायमये स्थापयति आत्मानं संयमे धर्मे से चेदोपि स्थापको बहुत जनों का जीव। खुला है, प्लीज बंद कर लीजिए। जय श्री श्राप अशोका जी। मैं पढ़ी थी दीदी, गाथा पढ़ी थी मैं संस्कृत में। सॉरी सॉरी, आपका मैंने पढ़ लिया। मैंने पढ़ ली गाथा, दोबारा पढ़ूं क्या? शोर हो रहा था। पंच समिति गुरुप्तः परिहरति सदापि यो सावध्यम पंचैक्यं पुरुषः परिहारक संयतः सहि त्रिस्द्वाराशो जन्मी वर्ष पथक्रम खलु तीर्थकर मूले प्रत्याख्यानम पठित है सोध्यों दिव्यवृत्ति विहार है। भाई आवाज जिसके घर में बहुत आवाजें आती है ना, एक बात प्लीज वो नहीं बोले। जैसे बहुत दूसरों को भी आवाज आ रही थी सबकी। अनुलोभम विदन जीवा शाम को वा छप को वा सूक्ष्म सांप्राय यथा ख्याते नो न किंचिता। दीदी नहीं है क्या? दीदी हो गया? नहीं दीदी कब की लेफ्ट हो गई। अच्छा, गाथा का उच्चारण शुरू हुआ तब से। ओहो। लाइट चली गई थी भाई, अब अच्छा, लेफ्ट नहीं करती थी, लाइट चली गई थी, लेफ्ट किस लिए करेंगे जब क्लास चल रही तो लेफ्ट नहीं करने अपने का आप क्या हो मतलब जाता है। है ना, कभी कभी अपने हाँ आप भी हो जाता हाँ, है। अपने आप हो जाता है, लेफ्ट हो लाइट गई ना तो अपने आप ही लेफ्ट हो जाता है। चलिए, हो गया क्या सारी कथा को उच्चारण? मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला ना। हाँ। हाँ दीदी हो गया। संग ही सयल संजमम संजमम एयज मनुत्तरम दुरोवगमम। कहते हैं संजीमम एयजम मनुत्तर। दीदी वापस बोलिए, आप म्यूट हो गए थे थोड़ी देर के लिए। अभी फिर म्यूट है क्या? नहीं नहीं, अभी आप तो ठीक है। कुछ समय आपकी आवाज नहीं आई थी, हम्म, वापस शुरू से करिए। ठीक है। सयल संजम संघीय, सकल सभी संयमों का संग्रह कर लिया है। क्या है? एजमम, जो मतलब ऐसे, एजमम इस तरह का, अनुत्तरम माने अलौकिक, दुरअवगमम माने क्या उसको कहेंगे, दूर 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 अधिगम्य, दूर दुरावगम। अनुत्तर माने अलौकिक और दूराधिगम्य। समाई संजमो होती, समूहन तो जीवो जो गुरु के द्वारा ले लिया जाता है, संग्रह कर लिया जाता है। ऐसे इसको कहते हैं सामायिक संयम होती। यानी जो अभेद रूप की बात आई थी, तो बोला एक सामायिक संयम में अपने पीछे आई थी कि सामायिक संयम कैसा है, अभेद रूप है, यानी इसमें सब ग्रहित हो जाते हैं। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं, सकल संयम को जिसने सकल ग्रहण कर लिया है, ऐसा जो कोई व्यक्ति जिसने सकल संयम ले लिया है, ये जमम उसके अनुत्तरम माने अलौकिक और दूर, बहुत दूराधिगम्य माने बहुत दूर का जानने लायक ऐसी चीजों, समूहंतो समाई संयम होती, समूहंतो जीवो, ऐसे जीव को सामायिक संयम होता है। यानी जिसने सकल संयम को धारण किया है उसको ही कैसा है, ये सामायिक अलौकिक है और दुराभिगम्य है। ऐसा ऐसे सामायिक को वो धारण किससे सहित हो जाता है। छेतुन यह परियासम, दीदी समूह हंतो मतलब समूह हंतो, ऐसे समूह हंतो मतलब समूह से सारे सामायिक 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 संयम का समूह को धारण कर लेता है, से सहित हो जाता है। फिर क्या है? छेतुन या पर्यासम पुराणम, जो ठवई अपानम। क्या कह रहे हैं? जो छेतुन माने क्या, छेद कर परियासम पुराणम, पुराणम माने पुराने,
प्रयासम माने प्रयास आदि को, जो पुराने सावध्य क्रिया चल रही थी, ऐसी क्रियाओं को छेतु माने छोड़कर, जो ठवई अपानम जो आत्मा को स्थापना करता है, स्थित करता है, पंच जमे धम्मो जो पांच जो यम रूप धर्म है, पंच जमे पांच जो यम रूप धर्म है, सो छेदो 58 जीव, वो छेदोपस्थापना संयमी जीव होता है। दो का फिर कहते हैं पंच समिति ती गुप्ति, 5 समिति और 3 गुप्ति को सदावी परिहरिया बिरहने दे, सदावी जो सावजम जो हमेशा ही सावजम माने सावध्य क्रिया को, परिहरी माने छोड़ करके, जो सावध्य क्रिया को छोड़ करके 5 समिति और 3 गुप्ति को धारण करते हैं, अथवा पंचेक जमो पुरी, पंच एक जमो, जमो माने यम, 5 को यम पूर्वक लेता है अथवा एक को यम पूर्वक लेता है। पुरुषो वह पुरुष परिहार संजदो सोहु, वो परिहार शुद्धि संयत होता है। तीसम वो कैसे होता है, आगे की गाथा बता रहे हैं। तीसम वासो जम्मे बास पुधत्तम खु तीर्थयर मूले, जो 30 वर्ष तक तो घर में रहता है, फिर बास पुधत्तम माने पृथक वर्ष तक तीर्थंकर के पादमूल में रहता है, और रह के क्या करता है, पच्च खानम पढ़ितो, प्रत्याख्यान पूर्व का को पढ़ता है, और क्या करता है, संज ऊन दुग दुग संज ऊन दु गाऊ, गाऊ ये बिहारो, संज माने संजय बेला को, ऊन माने छोड़ करके, दो माने दो, गाऊ माने गव्युति, और बिहारो माने चलता है, यानी संध्या बेला को छोड़कर जो प्रतिदिन 2 कोस गमन करने वाला होता है, ऐसा परिहार विशुद्धि संयम का ये यहाँ पर बता रहे हैं। जिसने समस्त संयमों का संग्रह कर लिया है, ऐसे लोकोत्तर और दूरधिगम्य अभेद रूप एक यम को धारण करने वाला जीव सामायिक संयत होता है। जो पुरानी सावध्य व्यापार रूप पर्याय को छोड़कर 5 यम रूप धर्म में अपने को स्थापित करता है, वह जीव छेदोपस्थापक संयमी होता है। जो 5 समिति 3 गुप्तियों से युक्त होता हुआ सदा ही सावध्य योग का परिहार करता है, 5 यम रूप छेदोपस्थापना संयम को अथवा और एक यम रूप सामायिक संयम को धारण करता है, वह परिहार विशुद्धि संयम होता है। जन्म से 30 वर्ष के पश्चात तीर्थंकर के पादमूल में वर्ष पृथकत्व तक प्रत्याख्यानावरण पूर्व पढ़ने वाले के परिहार विशुद्धि संयम होता है। इस संयम वाला संध्या कालों को छोड़कर 2 कोश गमन करने वाला होता है। विशेषार्थ मूल शब्द समय है, उससे सामायिक शब्द की उत्पत्ति हुई है। समय शब्द के 2 अवयव हैं, सम और यह अय। सम उपसर्ग का अर्थ एक रूप है, अर्थात एक ही भूत है। अय का अर्थ गमन है। समुदाय अर्थ में एक रूप हो जाना समय है, और समय ही सामायिक है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, संयम, तप से जो जीव एक होना वह समय है। सामायिक रूप हो जाना, सम्यक ज्ञान रूप, सम्यक दर्शन रूप होना, सम्यक ज्ञान, सम्यक संयम, तप रूप से जो जीव एक हो जाता है, यह सामायिक कहलाता है। वह सामायिक 2 प्रकार की है, नियत काल, अनियत काल। स्वाध्याय आदि नियत काल सामायिक और इरियापथ आदि अनियत काल सामायिक है। सामायिक को गुप्ति नहीं कह सकते, क्योंकि गुप्ति में तो मन के व्यापार का निग्रह किया जाता है, जबकि सामायिक में मानस प्रवृत्ति होती है। और प्रवृत्ति तो नहीं होती, पर मन की प्रवृत्ति तो होती है। सामायिक जो बैठ जाते हैं लेकर के, तो मन की प्रवृत्ति तो होती ही रहती है, जबकि गुप्ति में तो मन के व्यापार को भी निग्रह करने को गुप्ति कहा गया है। इसे प्रवृत्ति रूप होने से समिति भी नहीं कह सकते, क्योंकि सामायिक संयम में समर्थ व्यक्ति को समितियों में प्रवृत्ति का उपदेश है। क्योंकि इसको आप समिति कह दो, फिर सामायिक में सामायिक को समिति कह दो, तो कहते नहीं कह सकते, क्योंकि सामायिक समिति का क्या है, समिति का उपदेश किसको देते हैं, जो सामायिक को धारण करता है उसको फिर समिति कही जाए। समिति के प्रवृत्ति का उपदेश दिया जाता कि भाई
समिति पूर्वक गमन करो, जो भी भाषा ऐसा सारी चीज समिति पूर्वक करो। सामायिक कारण है, समिति कार्य है। सामायिक के कारण से समिति पालन होती है। जीवित मरण लाभ अलाभ संयोग वियोग में, शत्रु मित्र सुख दुख में समता परिणाम सामायिक है। सर्व प्राणियों में मैं समता और राग द्वेष रहितता धारण करता हूँ। मेरा किसी के साथ बैर नहीं है। मैं संपूर्ण अभिलाषाओं का त्याग करता हूँ और निर्लोभता स्वीकार करता हूँ। यह सामायिक का स्वरूप है। वह सामायिक 6 प्रकार की है। थाम ठवना दव्वे खाते खेते काले तहेव भावे, यह पहले आ चुका है। सामायिक ये सो निखो छवियो नेवो। सामायिक 6 प्रकार की होती है। नाम सामायिक, स्थापना सामायिक, दव्य द्रव्य सामायिक, खेते क्षेत्र सामायिक, काले काल सामायिक, भावे तहेव भावे च और भाव सामायिक। सामयिक ऐसो निखेवो छवियो नेवो, अथवा सामायिक 6 प्रकार का क्या है? निखेवो निक्षेप है। नाम सामायिक वस्तु के शुभ नाम अशुभ नाम सुनकर उनमें राग देश का त्याग करना नाम सामायिक है। अभी कहाँ हाल में, हाँ, राजवार्तिक में आया है। इस तरह से 6 प्रकार का राजवार्तिक में आया है। बहुत विस्तार से आया वहां, तो यहाँ मुझे पता नहीं कितना है। स्थापना सामायिक, कोई स्थापना शुभ कार्य युक्त प्रमाण युक्त सर्व अवयव से पूर्ण परिपूर्ण साकार मन को आह्लादित करने वाली होती है। कोई स्थापना अशुभ कार्य युक्त प्रमाण सहित प्रमाण रहित सर्व अवयव के अपूर्ण तदाकार होती है। उस पर राग द्वेष नहीं करना स्थापना सामायिक है ना, किसी पर। इसीलिए मैं ये कहती हूँ, अभी और कहाँ भी पढ़ने में आया, हाँ, विशुद्ध सागर जी के ग्रंथ में पढ़ने में आया कि जो हम कहीं जाते कहते, ओहो यहाँ की प्रतिमा तो बहुत ही मनमोहक है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। इस सेंटेंस से अपने आप दूसरा वाक्य जुड़ गया कि दूसरी जगह की प्रतिमा इतनी अच्छी नहीं है। बिना बोले ही ये वाक्य अपने आप जुड़ जाता है। तो वही चीज यहाँ पर आई है कि कहीं की देख करके तो अपने कहते तो उसमें समता भाव रखना। यहाँ तो खैर अपन तो जो बात कर रहे हैं जिन प्रतिमा के लिए है, तो जिन प्रतिमा में तो खैर सोचने का मतलब ही नहीं बनता। लेकिन बहुत सारी चीजें जैसे है ना, अभी दुर्गा जी वगैरह बनती हैं, कैसे वो राक्षस को मार रहा, कैसे कैसे रहती है ना। अब उनको देख करके एकदम कि क्या बनाते हैं कैसे, और भी बहुत सारे चित्र। जरा सा आप वो क्या कौन सा एक चैनल है डिस्कवरी, छोटा वाला बेटा बहुत देखता था मेरा, तो उससे एकदम ये हो जाता था, कैसे कैसे जानवर दिखाता था, एकदम सिहर जाते थे देख करके। तो यहाँ तो स्थापना की बात है, वो तो सही में थे वैसे जानवर। तो कहते इस तरह से देख करके कोई अतदाकार है तो अपरिपूर्ण है, तो ऐसे में कहते राग द्वेष नहीं करना, स्थापना सामायिक है। द्रव्य सामायिक, सोना चांदी मोती रत्न मृत का लकड़ी मिट्टी का ढेला कसार का कंटका आदि में समदर्शन अर्थात राग द्वेष का अभाव करना द्रव्य सामायिक है। अरे वहां तो सोने की प्रतिमा थी, वो चोरी हो गई, वो सोने की थी चोरी हो गई, तो एकदम ऐसे करके मतलब कि भाई बहुत बड़ी हानि हो गई। अरे हानि तो मिट्टी की प्रतिमा भी चोरी होगी तो उतनी ही है ना। लेकिन अपने लोगों को क्या आदत है, अरे वहां तो क्या पन्ना की प्रतिमा थी, वो चोर ले गए उठा करके, बहुत महंगी प्रतिमा थी। प्रतिमा में तो प्रतिमा को तो क्या कर दिया गया, केवल ज्ञान से सहित कर दिया गया, नेत्र उन्मूलन कर दिया गया। तो फिर वो मट्टी की है चाहे सोने की है, सभी तो एक पत्थर की है, सभी तो एक ही जैसी हो गए ना, गुण तो सभी में एक जैसे आ गए ना। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि इस तरह का विचार नहीं रखना, ये द्रव्य सामायिक है। दीदी प्रतिमा में तो फिर भी चलो नहीं हुआ, लेकिन दिन भर जो सोना चांदी और मिट्टी में तो अपन कितना फर्क लगते हैं, कितना सोना चांदी से मोह रहता है। और प्रतिमा करते हैं मंजू जी, अगर कहीं की प्रतिमा जाती है ना तो एकदम हाँ वो तो आपको नहीं पता, वो नीलम की थी, वो बहुत महंगी थी, वो छोटी ही प्रतिमा करोड़ों की थी। हाँ कहते वो तो करते हैं। प्रतिमा बिना स्थापित प्रतिमा को आप पैसे से तोले तो चलेगा, स्थापित प्रतिमा तो सभी अनमोल हो गई ना, सभी हाँ अनमोल हो गई, चाहे वो कोई चीज की और कितनी बड़ी हो।
है ना। उस बड़ी पे तो होने से अरे वो अलग बात है कि अपन जब दर्शन करते हैं तो थोड़ी सी बड़ी प्रतिमा देखते हैं ना, तो अपने को याद रह जाती है। कभी किसी काल में याद करते तो अरे वहां गए थे वो लेकिन छोटी छोटी प्रतिमाएं अब बहुत देखते हैं तो अपने को याद नहीं रहता। उसी हिसाब से वो बड़ी प्रतिमा का मन ठीक है कि वो हमको याद रह जाएगी कि हम उस जगह गए थे, ये प्रतिमा थी वहां पर, हम उसको याद कर सकते। बहुत सारी छोटी छोटी प्रतिमा हम दर्शन करते हैं तो हमको याद नहीं रहता है। पर है तो सेम चीज ना, तो चाहे वो सोने की बनी हो चाहे किसी, ऐसे तो खैर छोड़ ही दीजिए, ऐसे तो अपने लोग के लिए बहुत कुछ बहुत चीज है। छोटा सा चित्र में ही हम लोग तो, जो कि सब तरह से अजान है ना, आपका चित्र है ना आपके परिवार का है ना आपके जाने वाले किसी का, फिर भी उस चित्र को देख करके अच्छा भी कह देते हैं, हाँ क्या अच्छा इसने बनाया है। हाँ दिन प्रतियोगिता भर होगी। आजकल व्हाट्सएप पे ये तस्वीर कितनी अच्छी आई है, हाँ, तुम्हारी फोटो हाँ, कितनी अच्छी आई है, कितनी हाँ। मेरी एकदम वो तो खराब आई है, छोड़ दीजिए, बेकार वो आई किस है। पर, वो किस पर आप आते हैं आप लोग, क्या कहते हैं उसको, फेसबुक पर। वही हाँ, सारे दिन चलता रहता है। पहले तो भेजते हैं, फिर बोलते हैं तुम तो मेरा फेसबुक देखती ही नहीं हो, मैं इतनी फोटो भेजती हूँ, फिर हाँ, उसके बाद बहुत फिर ज्यादा, कहते बहुत, ये तो हैं। बहुत पाप का काम हो गया। अब तो फेसबुक दीदी के हम चलते। लोग तो ये सोचते थे सामायिक का मतलब है कि उस समय जितनी देर बैठते हैं उतनी देर मतलब सामायिक करते हैं, ये तो पूरा दिन भर ही सामायिक में ही रहो फिर हाँ, तो। तभी तो आचार्य लोगों के लिए, मतलब साधु लोगों के लिए इसीलिए तो कहा जाता है कि दिन भर सामायिक उनकी, वो कोई लेके जब बैठते तब थोड़ी, ये हमारे लिए सामायिक है कि उतनी देर के लिए हम उतनी सबका देर परिणाम कर लेते हैं, बाकी इसलिए तो दिन हमारे लिए वो सामायिक है। तभी तो कह दिया ना, पहले ही बता दिया ना, नियत काल और अनियत काल दोनों तरह की बता दिया ना। नियत काल सामायिक मुनि महाराजों की हमेशा, उनका तो समता भाव हमेशा ही, उनके लिए तो ढेला हो, मट्टी का ढेला, न मिट्टी का ढेला काम का है, न सोने का ढेला का, उनके लिए तो दोनों ही बेकाम चीज है, तो उनको क्या फर्क पड़ेगा। अब वो तो जंगल में बैठ जाते हैं, वहां भी समाई कर लेते हैं, खूब अच्छे धर्मशाला, खूब सुंदर मकराने की धर्मशाला में बैठा दीजिए, तो भी उनके लिए वो स्थान कोई कार्य कर, उनको तो अपने दिन भर उसी भाव में रहना। तो ये चीज वास्तव में उन लोग के लिए 24 घंटा समाई में रहते हैं। क्षेत्र समाई कोई क्षेत्र रम्य होता है, जैसे उपवन, नगर, नदी। हम तो कहीं, जैसे हम लोग के ये अपार्टमेंट में, आप लोग तो बहुत लोग अभी देखे नहीं है, कोई देखे भी होंगे, गजब का अपार्टमेंट है। अगर मैं पहले वाली रहती, पहले वाली इन द सेंस 50-60 की रहती, तो मैं यहाँ का बहुत लाभ ले सकती थी। जाके सुबह उठ के भले कितना ही बढ़िया से बैठ के सामायिक करिए, कितना बढ़िया बना हुआ, हम आपको बता नहीं सकते। अब तो ये हालत निकलते ही नहीं है, अगर किसी का निकलना पड़ता तो ओढ़ उड़ के निकलते हैं कि सर्दी नहीं लग जाए बैठे बिठाए। इतना बढ़िया बना हुआ है सामायिक के लिए कि अगर कोई सामायिक करना चाहे तो बहुत ही अच्छा बना हुआ है। तो वही यहाँ कह रहे हैं, कोई क्षेत्र में होता है। हम लोग को क्या है कि बाहर के निमित्त से बहुत फर्क पड़ता है ना, जैसे जैसे आदमी उस क्षेत्र में एकदम परिपूर्ण होता जाता है, वैसे वैसे उसको फर्क नहीं पड़ता है, कहीं भी हल्ला में भी कर लेगा। अब अपने जैसे लोगों की बात कर रहे हैं जो सामायिक करते हैं, किसी हल्ला में भी कर लेंगे। और हम जब नए नए रहते हैं तो हम लोग को थोड़ी सी भी आवाज कर रहे हैं, कहीं पर पूजा घर में कर रहे हैं, बाहर एक चम्मच की भी आवाज होती है तो हमारा तो ध्यान चला जाता है। तो ये जैसे जैसे अभ्यास जिसका होता जाता है, वैसे वैसे मुनि महाराजों को तो 24 घंटा सामायिक में, तो उनके क्या फर्क पड़ता, कुछ भी हो जाए। जैसे उपवन, नगर, नदी, कुआं, सरोवर आदि, और कोई चीज कम से कम जानते हैं, जानने से ये फर्क पड़ेगा। कोई कहे कि हम लोग क्यों पढ़े, ये तो मुनि महाराज रहते, नहीं फर्क पड़ता है। किसी दिन सामायिक का नियम और हमारे घर में बहुत सारे सदस्य आ गए, हम इसको याद कर लेंगे, रे किसी भी क्षेत्र में समायिक तो की जा सकती है, समायिक तो अंदर का परिणाम है, हम इसको पढ़ेंगे तब तो जानेंगे ना। नहीं तो हम क्या कहेंगे, आज तो हमने समायिक छोड़ दी क्योंकि बहुत हल्ला था घर में, वैसे में थोड़ी कोई समायिक होती है, तो मैंने तो आज समायिक ही नहीं की। जो एक्चुअल होता वो बता रहे हैं, हम किसी के ऊपर आक्षेप नहीं कर रहे, आप समझ लीजिए मैं अपनी ही बात बता रही। तो इसलिए जब हम ये जानेंगे कि नहीं, क्षेत्र समायिक भी हमारे में आनी चाहिए, क्षेत्र से हमको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तो थोड़े से जानकारी से, थोड़े से भाव में अवश्य बदलते, नहीं बदले तो मोक्ष मार्ग ही नहीं बनेगा। इसी तरह से तो मोक्ष मार्ग बनता है ना, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। कोई क्षेत्र प्रिय होता है, जैसे रूक्ष कंटक से भरा हुआ, विषम रसहीन सुख से, अस्थि पाषाणों से सहित ऐसे प्रदेश, तथा देखते नहीं किनके बारे में आता, मैं तो भूल जाती हूँ। स्मशान घाट में जाके ध्यान लगाते थे, किनके बारे में आता है, सुदर्शन सेठ के बारे में आता है क्या, मैं नाम भूल जाती, उन्हीं का आता है ना। हाँ। तथा जीर्ण उपवन, शुष्क नदियां, बताइए हम लोग को कोई ऐसे कोई साथ भी ले जाए कि चलो स्मशान घाट देखने जाते हैं, तो मन में आएगा बाबा कोई भूत प्रेत लग जाएगा, अपन को तो नहीं जाना है।
वहीं पे समाई करते थे। बोलिए। तथा जीर्ण उपवन, शुष्क नदी, रेतीला प्रदेश, बालू का प्रदेश, इनके ऊपर राग द्वेष का त्याग करना क्षेत्र सामायिक है। कितनी सुंदर, छोटे छोटे में कितनी अच्छी परिभाषा दी है। काल सामायिक, वसंत ग्रीष्म ऋतु, 6 ऋतु, रात्रि दिवस, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष इत्यादि काल पर राग द्वेष रहित होना काल सामायिक है। पंखा बंद करके गर्मी में, कलकत्ता वाली सड़ी हुई गर्मी में, और पंखा बंद करके सामायिक करना पड़े तो करें। तो पंखा तो छोड़िए, एसी नहीं बंद होता, एसी चलता रहता है, क्या सामायिक का फल मिलेगा हमको बताइए। एक तरफ तो हम जीवों की हिंसा कर रहे हैं, एक तरफ हम सामायिक कर रहे हैं, अपनी बात हम कर रहे हैं, क्या हमको फल मिलेगा। ये तो मतलब, ये तो घड़ियाली आंसू से भी खराब चीज है। घड़ियाली आंसू, कुछ तो कम से कम आंसू तो गिरा रहा आंख से, यहाँ तो लगता कुछ भी नहीं मिलता है कि हम एसी चला लें और फिर हम सामायिक करें। जैसा आजकल मंदिर में एसी चला लेते हैं, पूजा करते हैं, तब कितना उस पूजा में फल हो रहा है, क्योंकि जीवों की हिंसा तो खूब हो रही है। काल सामायिक भाव सामायिक, सब जीवों में मैत्री भाव रखना अथवा तथा अशुभ परिणामों का त्याग करना भाव सामायिक है। बस रहने देते हैं, आगे दूसरी चीज आ रही है। कोई प्रश्न पिछले से, आज की क्लास से, कल की क्लास से कोई भी शंका हो तो आप लोग कोई भी चीज पूछ सकते हैं अपने इस संदर्भ में। कोई प्रकरण मैं बता रही हूँ दीदी कि जैसे आपने कहा कि कोई क्षेत्र हो वहाँ हल्ला गुल्ला भी हो, कुछ भी हो, तो भी हमें सामायिक करना आनी चाहिए, ऐसा लेना है या ऐसा अर्थ लगाना है कि क्षेत्र अनुकूल हो, क्षेत्र सामायिक में कौन सा अर्थ लगा है? नहीं नहीं नहीं, ये कह रहा है आपको सामायिक का नियम है, जैसे भी क्षेत्र में वहां सामायिक हो जानी चाहिए, ऐसा लेना। जी जी। क्षेत्र अनुकूल कौन खोजते हैं? हम लोग खोजते हैं ना, महाराज लोग थोड़ी ऐसा खोजते हैं कि भैया 20 का क्या कंटक वाली जगह आ गई, भाई चलो जल्दी चलो, सामायिक का समय हो रहा, कोई अच्छे वाले स्थान पर पहुंचे, ऐसा उनको थोड़ी विचार आता है ना। तो यहाँ पर वही चीज है कि अगर हमारा सामायिक का नियम और समय हो गया है, तो भले कुछ भी हो, कैसा भी हल्ला गुल्ला हो, कर लेना। यहाँ पर ये करें, ये करने तो बैठ गए, लेकिन क्या हो रहा है अंदर, सबको दिखता भी नहीं है कि मैं सामायिक में बैठी हूँ, इतनी जोर जोर से लोग बोल रहे हैं। पता है बहू को कि मैं सामायिक कर रही हूँ, उसको पता है कि मैं सामायिक कर, कितना जोर जोर से बोल रहा है। ऐसे कोई सामायिक होती, जो अपने लोग, मैं अपनी बात बता रही हूँ, किसी और का नहीं। आप लोग ऐसा बुरा मत मान जाइएगा कि हम लोग ऐसा थोड़ी करते हैं, मैं तो सामान्य बात बता रही हूँ। एक ये चिंतन करना, एक दीदी हमको सामायिक का क्या लेना, बाहर हल्ला अपनी जगह हो रहा है, बाहर क्या, कई बार तो रूम में भी हल्ला होता है ना, रूम में आते जाते लोग हैं, बोलते हैं, जाते हैं, ये सब भी हो जाता है। कई बार बहुत कम ही होता है, पर हो तो जाता है, ये किसी न किसी ने ऐसे भी हो ही जाता है। अगर आप अपने को उठने में देरी हो गई, सामायिक लेट कर रहे हैं, अब उस समय तक तो कमरे में आना जाना भी चालू हो जाता है। तो यहाँ पर वही चीज है कि अपने हिसाब से देखिए, ये सब चीज कितनी है, जितना जितना अभ्यास करते जाएंगे। वास्तव में मोक्ष क्या है? वास्तव में मोक्ष और कुछ नहीं है, अच्छी चीजों पर धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाते जाना। बहुत इतना पुण्य का उदय नहीं रहता है, इतना पुण्य का बंद नहीं रहता है कि एक झटके में हमको मोक्ष हो जाए। होता है लोगों को, मुनि भी बन जाते हैं, मोक्ष भी चले जाते हैं, ऐसा पुण्य का, पर बहुत कम ऐसा, ये सब है ना, उदाहरण के रूप में खाली दिए जाते हैं। तो ऐसा कुछ होता नहीं। तो धीरे 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 चीजों को सहते जाएंगे, तो वो जो सहना, वही तो मोक्ष मार्ग में बढ़ना है। और क्या है मोक्ष मार्ग? बढ़ते 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 उस सीमा को भी पा जाएंगे। तो शुरू से ही अगर हम सोचे कि हम तो उसी सीमा में ध्यान करें, हमको द्रव्य से भी फर्क नहीं पड़े, क्षेत्र से भी नहीं पड़े, ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। धीरे धीरे हाँ पढ़ आ गया तो उसमें कोशिश करें जीतने की, जितनी हमारे में ताकत है, जितना हम अपने मनोबल से जीत सकते हैं उतना, जितने धीरे धीरे ऐसे ही जीता जाता और कैसे जीता जाता है। सादर प्रणाम दीदी, सादर। यदक्षमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विददातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वन्दमानस्य ममास्तु देवी। जवानी के ज्ञान ते सुझे लोकालो सोवानी मस्तक चढ़ो सदा दे तू तो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रैन जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सता यही मोक्ष का बंध। कल जो मैंने छेदों पर स्थापना बताई थी, मैं कल भी बार बार कह रही थी भाई
हम तो आप लोग पूछ लिए हैं तो बता रही हूँ, पर कहीं पढ़ा भी नहीं, किसी से सुना भी नहीं है, तो उस बात को अपने लोग नहीं लगाएंगे। क्योंकि कल वाली चीज किसी ने भी नहीं कहा कि भाई ऐसा कुछ होता हो कि व्यंजन से व्यंजनांतर हो रहे हैं, द्रव्य से द्रव्यांतर हो रहे हैं, तो शायद मन में आता हो कि नहीं हम वापस वहीं पर पहुंचे। तो ये तो बुद्धिपूर्वक वाली चीज हो जाती है ना। बुद्धिपूर्वक तो कुछ है नहीं, पहुंचने का मतलब वहां यही कहना चाह रहे थे कि विशुद्धि में कुछ ऐसा आ जाए। पर विशुद्धि में श्रेणी जो चढ़ रहा है उसकी बढ़ती हुई विशुद्धि होती है, घटती हुई विशुद्धि नहीं पाई जाती है। तो इसलिए ये घट भी नहीं सकेगा, क्योंकि घटती हुई विशुद्धि पाई जाती ना। ऐसा अगर वर्णन रहता कि किसी समय परिणामों से नीचे आ जाता है, फिर परिणाम ऊपर होता है, ऐसा पढ़ने को नहीं मिला। परिणाम हमेशा बढ़ते ही रहते हैं। तो जब बढ़ते ही रहते हैं, जब छेदोपस्थापना वाली चीज परिणाम के हिसाब से घट ही नहीं सकता है। तो इसलिए कल वाला चीज जो मेरे को उस समय जो समझ में आया, मैं बोल भी रही थी बार बार कि हम ऐसे अंदाज से उत्तर दे रहे, तो वो चीज अपन लोग नहीं घटाएंगे 9वें गुण 8वें 9वें गुण स्थान में सामायिक और छेदोपस्थापना में। 9 बार नमोकार।